क्या आप जानते हैं कि 1916 से पहले कोई जानता तक ना था कि बिलियनियर किस बला का नाम होता है। लेकिन 1916 में जॉन डी रॉकेफेलर ने दुनिया का पहला बिलियनियर बनकर दिखा दिया और लोगों को पता चला कि बिलियनियर किस बला का नाम होता है। जॉन डी रॉकेफेलर वॉज फाउंडर ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, लेकिन उनके 100 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट इस वक्त 3000 के करीब 2,500 से 3,000 बिलियनियर्स इस दुनिया में मौजूद हैं। जो माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया था उस तक पहुंचने के लिए 100 साल लगे आगे, लेकिन अब दुनिया को पता चलने वाला है कि ट्रिलियनियर किस बला का नाम होता है, क्योंकि इस प्लैनेट को, इस अर्थ को अब इसका पहला ट्रिलियनियर मिलने वाला है। और वो ट्रिलियनियर है द वन एंड ओनली मिस्टर एलोन मस्क। एग्जैक्टली, पहला बिलियनियर भी अमेरिका ने ही दिया और पहला ट्रिलियनियर भी अमेरिका ही देने वाला है। मिस्टर एलोन मस्क 2027 में ट्रिलियनियर बन जाएंगे और इस तरीके से इस प्लैनेट को पहला ट्रिलियनियर मिलेगा। लेकिन एलोन मस्क के पीछे एक लंबी लाइन है। उस अचीवमेंट को, उस माइलस्टोन को क्रॉस करने में 100 ईयर्स लग गए बाकी सबको, लेकिन अब ये लाइन बहुत जल्दी लंबी होती हुई नज़र आएगी आपको। एलोन मस्क के बाद दूसरे नंबर पर ट्रिलियनियर 2028 में बनने जा रहे हैं इंडिया के गौतम अडानी। तो एलोन मस्क की जो दौलत का इस वक्त अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 251 बिलियन डॉलर्स है और उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 110% कही जा रही है। तो इस ग्रोथ रेट के साथ वो 2027 में उनकी दौलत ट्रिलियनियर तक पहुंच जाएगी। आपको पता है कि ट्रिलियनियर क्या है? अब तो पता चल गया होगा, 1000 अरब। और जैसा कि आप जानते हैं कि एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेस एक्स जो कि पहले ट्विटर था, इन सब कंपनीज के मालिक हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि एलोन मस्क की जो ग्रोथ रेट है वो 110% है, लेकिन गौतम अडानी जो कि उनसे पीछे हैं, उनकी वेल्थ ग्रोथ रेट 123% है, उनसे ज़्यादा है। तो इसलिए वो 2028 तक 1000 अरब डॉलर्स के मालिक बन जाएंगे और दूसरे ट्रिलियनियर बनेंगे। अच्छा, इसके बाद भी कुछ और लोग हैं, उनके भी ज़रा आपको नाम बताते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव जेनसिंग हुआंग और इंडोनेशिया के पेनगेस्टो भी 2028 तक ट्रिलियनियर बन सकते हैं, अगर उनकी दौलत का जो ग्रोथ रेट है वो वही रहा जो कि इस वक्त मौजूद है। इस वक्त दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स फ्रांस के बर्नार्ड आर्नल्ट और मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग 2030 तक ये ट्रिलियनियर बनने का ऑनर हासिल कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता ही है, जैसा मैंने पहले बताया, कि अमेरिका के जॉन रॉकफेलर जो हैं वो पहले बिलियनर थे दुनिया के और अमेरिका ही पहला ट्रिलियनियर भी दे रहा है। तो अमेरिका ने अपनी इस रिवायत को कायम रखा है और उनका कि नहीं, कितने नहीं जाना चाहिए था, ट्रिलियनियर जो है वो यहीं से निकलना चाहिए। लेकिन इंडिया बहुत जल्दी पहुंच गया, ये बात है। आप ये देखिए, अमेरिका के बाद अमेरिका के पीछे जो लाइन लगनी चाहिए थी उसमें दुनिया की सुपर पावर्स या जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, इनमें से किसी को, यूरोपियन कंट्री को, किसी ऐसे कंट्री को जो है वो एलोन मस्क के पीछे होना चाहिए था। लेकिन एलोन मस्क के पीछे कौन है? गौतम अडानी, इंडिया के, जो कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। अभी वो उससे आगे 4 इकॉनमीज़ मौजूद हैं, उनमें से कोई नहीं है, बल्कि फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी अमेरिका से और उसके बाद 5th तक पहुंचा है। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि भारत की जो उड़ान है, जो ऊंचाई पर वो पहुंच रहा है और जो उसकी ग्रोथ रेट है और उसके अंदर मौजूद लोगों की ग्रोथ रेट जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है कि वो सीधे 5वें से पहले नंबर को फॉलो कर रहे हैं। ये आप देख लें तो देखें, इससे ये भी पता चलता है। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हमने आपको ये लिस्ट बता दी या ये खबर आई, इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि जिस कंट्री के अंदर बिलियनियर्स और ट्रिलियनर्स मौजूद होंगे, ऑब्वियसली उसकी अपनी एक वर्थ होती है। वो बंदा वहाँ अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है और वो कितना ताकतवर बंदा है कि दुनिया का ट्रिलियनियर जो है वो अपने कंट्री के लिए क्या क्या कुछ कर सकता है। एलोन मस्क अगर
ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो एलोन मस्क ट्रंप के साथ होंगे। तो ट्रंप की हुकूमत में एलोन मस्क को कोई डेजिग्नेशन मिलने वाला है। अगर ट्रंप की हुकूमत आती है तो फिर ऑब्वियसली कि एलोन मस्क जो हैं वो अमेरिका के लिए और भी बहुत सारे काम, और वो होगा फिर उसकी पॉलिसी बेस्ड। अभी तो वो सिर्फ अपने डोमेन में रहते हुए करते हैं ना, एक इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन फिर उसके बाद तो फिर देखिए उनके पास क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से वो अमेरिका को आगे ले जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो एक ऐसा बंदा जिसने कि पूरी दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनकर दिखाया है और अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जहानत, अपनी इंटेलिजेंस, इस सब से उसने वो करके दिखाया, वो पैसे में ही तोली जाती है दुनिया। एग्जैक्टली अब जो कुछ तुलता है वो पैसे में, दौलत में ही तुलता है। वैसे तो हमेशा से ऐसा आ रहा है, लेकिन वो जो हमने कुछ क्लीशेज, जो इखलाकियात को हम बीच में ले आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, उससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। इकॉनमी जो है ना वो रीढ़ की हड्डी होती है। इकॉनमी, अगर आपके घर की, आपके मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेस्ट है तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपको किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी लाइफ अपने उस पे असूलों पर गुजारते हैं। कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता, आपके पास ये है। तो ये देख लें कि अगर आप, वो मैं देख रही थी कि कोई ये कह रहा था कि अगर आप किसी की नौकरी करते रहे तो फिर आप उसकी ड्रीम लाइफ कंप्लीट कर रहे हैं, अपना मिशन या अपना ड्रीम आप फॉलो नहीं कर रहे। आप अपना ड्रीम उस वक्त फॉलो करेंगे जब आप अपना बिजनेस करेंगे, जब आप अपना काम करेंगे। अगर आप किसी की नौकरी कर रहे हैं तो वो कहते हैं ना, नौकरी की तो नखरा की, तो फिर आप जिसकी नौकरी कर रहे हैं आप उसका ड्रीम कंप्लीट करने में उसका साथ दे रहे हैं। उसका ड्रीम जो उसने ख्वाब देखा उसको अचीव करने में आप उस बंदे की मदद कर रहे हैं पैसे लेकर। लेकिन आपका अपना ड्रीम क्या है वो कौन कंप्लीट करेगा? आपको उन 10 लोगों की लिस्ट बताते हैं कि जो एलोन मस्क के पीछे लाइन लगी हुई है, जो एलोन मस्क और गौतम अडानी के बाद ट्रिलियनियर की लाइन में लगे हुए हैं ट्रिलियनियर बनने के लिए। पहले नंबर पर एलोन मस्क, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर जैनसिंग हुआंग, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया के हैं प्राजोगो, फिफ्थ नंबर पर बर्नार्ड आर्नल्ड फ्रांस से हैं, और 6 नंबर पर हैं मार्क जकरबर्ग यूएसए से, 7 नंबर पर हैं फिल नाइट यूएसए से। फिल नाइट जो है नाइकी उनका है ब्रांड। 8 नंबर पर हैं मुकेश अंबानी इंडिया से, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और 9 नंबर पर हैं माइकल डेल जो कि डेल टेक्नोलॉजीज़ के मालिक हैं, और 10th नंबर पर हैं स्टीव पालमोर जो कि माइक्रोसॉफ्ट हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अब आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा यूएसए के हैं, जो कि हैं 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 पीपल जो ट्रिलियनियर बनने वाले हैं वो यूएसए से हैं, और 10 में से इंडिया के हैं 1 2, 2 लोग इंडिया से हैं जो ट्रिलियनियर बनने वाले हैं, और फिर इंडोनेशिया है, फ्रांस है, और ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा अमेरिका के हैं और उसके बाद इंडिया के हैं ट्रिलियनियर बनने वालों के नाम। तो चलें, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, मैनिफेस्ट करें। हो सकता है कि हम भी एक दिन ट्रिलियनियर बने, हो क्यों सकता है, आई विल बी ट्रिलियनियर वन डे, इस तरह कहें तो हो जाएगा। Good luck to all of you. Thank you so much for watching. Goodbye.